अच्छा सर, ये जो बजट आया है इसमें जो टैक्स बताए हैं गवर्नमेंट ने, तो इसमें क्या रिलीफ है रियल एस्टेट सेक्टर के लिए? देखिए जी, जो अभी बजट आया है उसमें गवर्नमेंट ने बड़े अच्छे रिलीफ दिए टैक्स सेक्टर में। जैसा कि हम बात करें विद होल्डिंग टैक्स की, अगर बात करते हैं तो विद होल्डिंग टैक्स जो परचेज़र का पहले 3% था उसको कम करके 1.5% कर दिया गया है, ठीक है। और इसी तरह जो विद होल्डिंग टैक्स सेलर का था उसको बढ़ाया गया है, उसको 3 से 4.5% किया गया है। लेकिन जो अच्छी बात है वो उसमें फेडरल एक्साइज ड्यूटी की है। FED जो रिसेंटली साल 2 साल पहले हुकूमत ने लगाई थी वो कम कर दी गई है, बल्कि ख़त्म कर दी गई है। फेडरल एक्साइज ड्यूटी 7% तक थी और उसको बिल्कुल ख़त्म कर दिया गया है। और ये जो सारी चीज़ें हुई हैं इससे एक मेन बेनिफिट क्या होगा, इससे जो रियल इस्टेट में राइट नाउ एक्टिविटीज़ हैं, जो ट्रांजैक्शंस हैं वो रुकी हुई थी। और हुकूमत से हमारा रियल इस्टेट बरादरी का बड़ा मुतालबा था हुकूमत से, वो ये कह रही थी कि आप टैक्स में इस तरह का रिलीफ दें कि जो एक्टिविटीज़ हैं वो चल सकें और जो नंबर ऑफ़ ट्रांजैक्शन हैं उनको बढ़ाया जा सके। तो अभी हुकूमत ने इस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए जो टैक्स रिलीफ दिया है, जो टैक्सेस कम किए हैं, उसकी वजह से ये होगा ये कि जो नंबर ऑफ़ ट्रांजैक्शंस हैं वो बढ़ाई जा सकेंगी। तो ये एक अच्छा स्टेप है आई थिंक रियल इस्टेट इंडस्ट्री के लिए। ठीक है। अच्छा सर, इसमें कोई ऐसी चीज़ गवर्नमेंट ने कोई पॉलिसी दी है कि अगर कोई बंदा मतलब कोई परचेज़ करना चाहता है प्रॉपर्टी, तो उसमें कोई गवर्नमेंट की तरफ से फाइनेंसिंग उसे मिल सकती है? बड़ी अच्छी फैसिलिटी एक हुकूमत ने अनाउंस की है जो लोग घर लेना चाह रहे हैं और जो लोग अपार्टमेंट लेना चाह रहे हैं उनके लिए। जो घर है अप टू 10 मरले तक का जो घर है वो आप ले सकते हैं, और उसमें हुकूमत ने कहा है कि हम फाइनेंसिंग की जो फैसिलिटीज़ हैं वो देंगे और उसको आसानी करेंगे और उसमें इजी टर्म्स एंड कंडीशन लेके आएंगे, जिससे जो भी बंदा है वो 10 मरले तक का घर लेना चाहे या अपार्टमेंट लेना चाहे, जो 2000 स्क्वायर फीट तक का अपार्टमेंट है वो ठीक लेना है। चाहे, वो तमाम लोग उनको इजी टर्म्स एंड कंडीशन पे फाइनेंसिंग दी जाएगी, लीजिंग दी जाएगी, वो कर्ज़े ले सकेंगे बैंक्स के थ्रू। और जो कर्ज़े लिए जाएंगे वो 5 से 10 साल का उनका टेन्योर होगा। और जो मैक उनके ऊपर मार्कअप होगा वो मार्कअप भी 5 to 10% होगा। यानी कि आप अपना घर जो लेने का ख्वाब है किसी बंदे का वो पूरा हो सकेगा थ्रू फाइनेंसिंग या थ्रू ईजी टर्म्स एंड कंडीशन। उस पर टाइम पीरियड बहुत अच्छा है, 5 से 10 साल का बहुत अच्छा टाइम पीरियड है। उसमें आपकी जो इंस्टॉलमेंट है वो बहुत कम बन जाती है। और अगर हम 5 से 10 साल के टाइम पीरियड की बात करें तो जो उसके ऊपर मार्कअप है वो जो अभी सुनने में आ रहा है 5 to 10% होगा, जो कि नॉर्मल इन्फ्लेशन से भी बहुत कम है। तो ये ठीक एक है। अच्छी चीज़ है। अच्छा सर, मुख्तलिफ हल्का बाब की तरफ से एक ये भी एतराज़ आ रहा था कि गवर्नमेंट ने जो ये टैक्स लगाए हैं रियल एस्टेट पे, इसको मज़ीद बढ़ाना था, जो कि इन्होंने कम कर दिए हैं 2025 बजट में। तो इसके ऊपर आप क्या कहना चाहेंगे? देखें, डिफरेंट इंडस्ट्रीज़ जो है उनकी तरफ से ये बिल्कुल आया है कि क्योंकि वो सुनने में उनके आ रहा था कि जो बजट आएगा इसमें टैक्सेस को रियल एस्टेट को लिए बढ़ा दिया जाएगा। वो उनकी तवक्कात के ख़िलाफ़ आया और टैक्सेस कम हुए हैं तो उनकी तरफ से आए हैं। देखिए जी, रियल एस्टेट है वो सिर्फ एक छोटी सी इंडस्ट्रीज़ नहीं है, बल्कि 70 से 100 डिफरेंट इंडस्ट्रीज़ हैं जो रियल एस्टेट के साथ जुड़ी हुई हैं, ठीक है। तो जब हम बात रियल एस्टेट की करते हैं तो हम किसी ख़ास तबके की नहीं बात करते। यही वो तबका है जिससे मुख्तलिफ तबके, अगर हम बात करें एम्प्लॉयमेंट की बात करें, हम जॉब्स की बात करें, हम एडवर्टाइजमेंट की बात करें, हम प्रिंटिंग की बात करें, हम इससे रिलेटेड कंस्ट्रक्शन की बात करें, हम सीमेंट सरिया की कंजप्शन की बात करें, और उनके पीछे जो लोग हैं, जो जुड़ी फैमिलीज़ हैं, उनके रिस्क की बात करें, ये सारी चीज़ें बहुत सारी की मैंने तो बहुत कम आपको फैक्टर्स बताए हैं। इससे जुड़े हुए बहुत ज़्यादा ऐसे फैक्टर हैं जो रियल इस्टेट से जुड़े हुए हैं। तो रियल इस्टेट में जो टैक्सेस को कम किए गए हैं, जब रियल इस्टेट चलेगा तो पीछे जितने भी ये फैक्टर्स हैं, जितने भी लोग हैं, वो सब खुशहाल होंगे, सिर्फ रियल इस्टेट खुशहाल नहीं होगा। तो मेरे ख्याल से उनका जो एतराज़ है बिल्कुल गलत है। और मैं ये समझता हूँ कि कोई भी ऐसी फैक्टर है जो जिसको आपने इनकरेज करना है, उसका लाजमी नहीं कि आपके उसके लिए किसी दूसरे फैक्टर को डिस्करेज करें, या किसी भी एक इंडस्ट्रीज़ को कोई भी एक इंडस्ट्री है उसको ऊपर लेके जाने के लिए आप दूसरी इंडस्ट्री को डिस्करेज करें। तो मैं इससे एतराज़ करूँगा और मैं कहूँगा कि ये उनको इस चीज़ पे बात नहीं करनी चाहिए, बल्कि ये बहुत अच्छा हुआ है कि रियल इस्टेट पे टैक्सेस कम हुए हैं ताकि ये सारी चीज़ें जो हैं वो चल सकें, इंडस्ट्रीज़ जितनी भी जुड़ी हैं वो इससे चल सकें। मेरे ख्याल है टैक्स रिलेटेड जितने भी सवाल थे हमारे व्यूवर्स के, वो इस वीडियो के अंदर काफ़ी चीज़ें आपने जैसे कि बताई हैं टैक्स रिलेटेड, तो क्लियर हो चुकी होंगी। अगर मज़ीद कोई इन्फॉर्मेशन या कोई आप टैक्स रिलेटेड और बजट से रिलेटेड जानना चाह रहे हैं तो हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें और हमारे साथ जो है कनेक्टेड रहें। थैंक यू, साइनिंग ऑफ।